Disclaimer: the views and opinion in this video and comments on this channel do not necessarily reflect or represent the views and opinions by this channel's broadcaster. If you have a complaint about something or find you content is being used incorrectly, please contact the broadcaster. नमस्कार दोस्तों, देखिए बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन का तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट आया है उनका वेबसाइट पे, वो है रिगार्डिंग कि नॉन एग्जीक्यूटिव जो प्रमोशन पॉलिसी है एनईपीपी, वो जो 8 साल में होता है, हालांकि जो एग्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी है ईपीपी वो 5 साल में होता है। ये दोनों में भेदभाव क्यों है, ये लेके जो जीएस बीएसएनएलयू अभिमन्यु जी आर्गू किए हैं। कहाँ पे ना, नेशनल काउंसिल मीटिंग पे। देखिए हम लोग डिटेल्स पे देखते हैं। इसका जो सब्जेक्ट है क्या लिखे हैं कि गिविंग प्रमोशन ऑन कंप्लीशन ऑफ एवरी 5 years टू एग्जीक्यूटिव and giving promotion to non-executive on completion of 8 years is nothing but giving one type of treatment to white skin people and giving another type of treatment to black skin people, argued P. Abhimanyu इन नेशनल काउंसिल मीटिंग। मतलब कि ये जो बात जो बोल रहे हैं कि ये जो भेदभाव हो रहा है, जैसे कि आप देखिए जो इसका जो बात है, ये जो ब्लैक एपार्थाइड है उसका रेफरेंस लेके अभिमन्यु जी बोले हैं कि जो अमेरिका में जो ब्लैक स्किन पीपल के ऊपर जो जुल्म होता था, जो भेदभाव होता था, और एक तरीके का ट्रीटमेंट वाइट स्किन पीपल के लिए होता था, वाइट अमेरिकन के लिए, और एक जो ब्लैक स्किन पीपल के लिए होता था, ऐसे टाइप का बात बोले हैं, जो भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन का बात बोले हैं। जैसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे इंडिया पे जैसे कास्ट सिस्टम था, यहाँ पे भी जैसे भेदभाव होता था, वो भेदभाव जैसा है। हम लोग डिटेल्स में आते हैं इस न्यूज़ का। क्या है कि एज पर द एग्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी ईपीपी, एग्जीक्यूटिव गेट प्रमोशन इन एवरी 5 years। हम लोग जानते हैं 5 साल में ईपीपी होता है, but as per the non-executive promotion policy NVP, non-executive get promotion only completion of every 8 years। non-executive का वहाँ पे 8 साल लग जाता है, जहाँ पे executive का 5 साल लगता है। तो देखिए BSNLU have been long demanding that discrimination between EPP and NPP should be removed। तो BSNLU का जो मांग है, वो मांग है कि ये जो भेदभाव हो रहा है, हाँ, दोहरा जो नीति अपनाया गया है मैनेजमेंट के द्वारा, वो खत्म हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन दैट BSNLU हैज़ ऑर्गेनाइज मेनी स्ट्रगल एंड डिमांडिंग सेटलमेंट ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन। अब बहुत ही BSNLU इसके लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, जुद्दोजहद कर रहे हैं, ठीक है। दिस इशू हैज़ बीन टेकन अप बाय BSNLU इन द नेशनल काउंसिल मीटिंग हेल्ड ऑन 13 जनवरी 2025। मतलब 13 जनवरी 2025 को नेशनल काउंसिल मीटिंग पे ये मुद्दा उठाया गया। डॉक्टर कुल्लन सागर निपन्नी, डायरेक्टर HR, प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग। तो जो कुल्लन सागर निपन्नी जी हैं डायरेक्टर HR, वो मीटिंग का अध्यक्षता किए हैं। और कॉमरेड P. अभिमन्यु GS BSNLU स्पीयरहेडेड द आर्गुमेंट ऑन दिस इशू। तो वो जो बात बोले हैं वो डायरेक्ट कोट किए हैं कि कोट when executive get promotion on completion of every 5 years, why non-executive have been promoted only after 8 years, asked GS BSNLU। तो further he stated that the giving promotion on completion of every 5 years to executive and giving promotion to non-executive on completion of every 8 years is nothing but giving one type of treatment to white skin people and another type of treatment to black skin people। तो ये मुद्दा उठाए हैं और ये मुद्दा को बहुत ही पुरजोर से बोले हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि डॉक्टर कुल्लन सागर निपन्नी, डायरेक्टर HR, अंडरस्टूड द पेन एंड एंग्विश ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव। वो समझे हैं दुख को, दर्द को समझे हैं, और ही इमीडिएटली ऑर्डर दैट ए कमिटी शुड बी फॉर्म टू सेटल द इशू। तो बोले कि इमीडिएटली एक कमेटी फॉर्म किया जाएगा ये इशू को एड्रेस करने के लिए, इशू को सुलझाने के लिए। सर्टेनली दिस इज ए मेजर ब्रेक थ्रू। तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है
BSNLU heartily thanks the humanitarian approach of Dr. Kollan Sagar Nipani, Director HR। तो BSNLU जो मानविक दृष्टिकोण से जो डायरेक्टर HR साहब हैं कोल्लन सागर निपन्ने जी, जो जैसे बात को बोले हैं कि एक कमेटी फॉर्म किया जाएगा, इसका स्वागत करते हैं। वी विल इंश्योर दैट द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन नॉन एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव इन द टाइम बाउंड प्रमोशन शुड बी सेटल्ड सून। तो ये BSNLU का मांग है और BSNLU ये करके ही रहेगा। ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव का जो प्रमोशन टाइम बाउंड जो प्रमोशन पॉलिसी है उसमें जो भेदभाव है वो खत्म हो। तो दोस्तों देखिए, ये था न्यूज़ जो BSNL एम्प्लॉइज यूनियन का वेबसाइट में अपडेट हुआ है। इस बारे में ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि देखिए ये जो प्रमोशन पॉलिसी का भेदभाव के वजह से क्या होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों का बहुत पैसा नुकसान हो जाता है। और ये पैसा नुकसान हो जाने के बाद वो लोग बहुत फ्रस्ट्रेशन में चले जाता है। बहुत जन क्या होता है, जो यंग जनरेशन में जो जेई लोग आए हैं वो लोग बहुत ही नौकरी वोकरी छोड़ के दूसरा PSU में चले जाते हैं, रेल में चले जाते हैं, ठीक है। और ऐसा मानसिक परिस्थिति हो जाता है कि लोग मतलब काम करने के लिए जो मोरल है वो मोरल डाउन हो जाता है। तो ये अगर किया जाएगा, सेटल किया जाएगा, क्योंकि देखिए जो पैसा जो है, जो स्केल जो है, एग्जीक्यूटिव का अलग पे स्केल है, नॉन एग्जीक्यूटिव का अलग पे स्केल है। तो आप तो पे स्केल ज़्यादा दे रहे हैं ना एग्जीक्यूटिव को, अब दीजिए ना, JTO को E2 दीजिए ना, कौन मना थोड़ी ना कर रहे हैं नॉन एग्जीक्यूटिव लोग। मगर नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों का जो हक है वो मारने से क्या फ़ायदा होगा? गरीब का हक मार के कोई बड़ा नहीं होता है। वैसे ही अगर कंपनी को आगे जाके ज़्यादा रेवेन्यू कमाना है, कंपनी का अच्छा मार्केट में अपना प्रेजेंस बनाना है, तो अपना जो एम्प्लॉय है उसको अच्छे से देखभाल करके रखना भी बहुत ज़रूरी है। हर कंपनी ऐसा करता है। आप प्राइवेट कंपनी के अंदर भी ये उदाहरण देख सकते हैं, जो अपना पेरोल पे जो एम्प्लॉय है वो लोगों को अच्छा सुविधा दिया जाता है, क्योंकि इससे लॉयल्टी आता है, अकाउंटेबिलिटी आता है, काम करने के लिए मोरल बूस्टअप होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो डिसीजन है, जो मैनेजमेंट बोले हैं कि कमेटी बनाएंगे, हालांकि अभी कमेटी बना रहे हैं, रिकमेंडेशन कमेटी का तो आया नहीं है। कमेटी अगर रिकमेंडेशन करके ये जो 8 साल है इसको कम करके अगर 6 साल भी करेगा, एकदम 5 साल एकदम पैरिटी अगर नहीं होके भी 6 साल भी अगर होगा, और इसका इफेक्ट अगर 2000 मतलब जब से कंपनी हुआ है तब से अगर ये इफेक्ट दिया जाएगा, अगर ये तो बहुत अच्छा होगा। कम से कम अगर वो भी नहीं हुआ तो कम से कम 2010 से जब सेकेंड PRC हुआ था 2009, 8, 9, 10 इस टाइम से भी अगर इफेक्ट दिया जाएगा तब भी बहुत लोगों का बहुत हेल्प होगा। ऐसे ही अगर करेगा तो कंपनी का एम्प्लॉय का मोरल अच्छा रहेगा, काम करने के लिए एक इंथू मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये अभी तक ये बोलना कि क्या होगा नहीं बोलना ये बहुत ही प्रीमैच्योर है, अभी नहीं इसमें टिप्पणी किया जा सकता है। हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि कब कमेटी रिकमेंडेशन देते हैं। जैसे ही कमेटी रिकमेंडेशन देगा हम लोग आप लोगों के सामने वो न्यूज़ लेके आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।